दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत अच्छा केस है। ये जो आपके सामने भैंस दिख रही है, ये यूट्राइन टॉर्सन का केस है और इसका जो पीरियड है वो पूरा हो गया है। काविंग में 2 दिन बचा है। तो ये इसको जो सिम्पटम इस समय आ रहे हैं वो क्या है कि ये बेचैन है। जैसे ऊपर से ये तुरंत लेट जाती है, वो चारों पैर फैला देती है और कभी कभी बार बार खड़ी उठती है, बैठती है, उठती है, बैठती है। इस तरह की ये साइन शो कर रही है। तो एक्चुअली ये जो केस है वो ऋषिया ब्लॉक, हमारे ब्लॉक से दूसरे दूसरे ब्लॉक का है। तो और मुझे ये बताया गया था कि डिस्टोकिया का केस है, तो फिर मैं उसके हिसाब से गया था और इसको चेक किया हमने। तो ये यूट्राइन टॉर्सन का ही केस है। इसका जो यूट्रस है वो घुमा हुआ है। इसमें अच्छा, ये टॉर्सन होता क्यों है? टॉर्सन कई वजह से होता है। तो इसमें एक तो इसके कुछ लक्षण जो हैं उसे दूर से ही पता लग जाता है। आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे या पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो पता लग जाता है कि ये टॉर्सन का केस है। टॉर्सन की डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे। किस वजह से होता है टॉर्सन, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। कभी कभी जो यूट्रस अटैच होता है, इसके जो ये ब्रॉड लिगामेंट होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो और कभी कभी मतलब अगर फिटस हैं तब भी दिक्कत करता है, या फीटल मूवमेंट की वजह से, जैसे कभी कभी या कभी एकदम से बैठ गई या गिर गई तब भी रोटेट हो जाता है। या कभी कभी जो भी भैंसों में एक वेलोइंग कंडीशन होती है, अगर वेलोइंग कर रही है कभी कभी उसमें भी हो जाता है। ये सब, या क्लोज कन्फाइनमेंट मिल जाए, कहीं एक ही जगह बंधी रहती हो, तो भी ये सब फैक्टर होते हैं जो फेवर करते हैं यूट्राइन टार्सन के। और टार्सन को ठीक करने का एक, इसमें इस वीडियो में टार्सन को ठीक करने का वीडियो चूँकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए इसमें हम इस वीडियो में नहीं डाल पाए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अगली केस में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि हमने इसमें रोल रोल कराया इसको, इस भैंस को करीब करीब 3 राउंड रोलिंग कराया है और टार्सन एक तरीके से खुल भी गया है। टार्सन मतलब बच्चेदानी की जो गांठ लगी थी खुल गई थी। लेकिन फिर जब मैंने पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया तो उसका जो साइज़ है वो बहुत, सर्विक्स जो है वो बहुत कम, मेरी बस 2 केवल उंगली जा रही थी, 2 नहीं 3 उंगली जा रही थी। तो साइज़ बहुत कम था। तो अल्टीमेटली हमें सिजेरियन के लिए भी तैयारी करनी पड़ी और सिजेरियन करना फील्ड में बड़ा, लार्ज एनिमल में बड़ा कठिन टास्क है। सिजेरियन करने से पहले तो एक तो, अच्छा मैं इसके लिए प्रिपेयर होके गया नहीं था, थोड़ा बहुत मेरे पास मटेरियल था, तो फिर मैंने वहाँ लिखा कि ये सामान मंगवाया जाए, तो खैर ओनर तुरंत ले आए। और सिजेरियन करना लार्ज एनिमल में इतना आसान नहीं रहता है। मतलब एक बहुत टफ़ प्रोसीजर नहीं कहेंगे, टफ़ मतलब समय काफ़ी लेता है। और फ़िलहाल मैं इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करके गया नहीं था, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सिजेरियन करने के बाद मैंने देखा था ये फिटस बिल्कुल मतलब ये जो ये काफ था, ये मेल काफ था, ये बिल्कुल उल्टा हुआ, एकदम आगे से पीछे पड़ा हुआ था। तो वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं थी, ये भैंस मर ही जाती, इसके बचने के चांस ज़ीरो थे। तो ये टार्सन खुल गया। टार्सन खुलने के बाद भी इसमें इसकी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाई। तो फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए ही सिजेरियन के लिए इसको प्रिपेयर किया गया। अब सिजेरियन करने के लिए मतलब एक लंबी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट होती है, चूँकि ऑपरेशन में करता रहता हूँ, तो बहुत बड़ा मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है ये। लेकिन ये है कि ये टफ़ होता है दूसरों से, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। अब इसमें हम इस ऑपरेशन का प्रोसीजर जो, अच्छा जैसे मैंने ये एसेस कर लिया कि ये अब ऐसा नहीं निकलेगी, तो ओनर तैयार नहीं थे, तो मैं फिर इसको छोड़ के जा ही रहा था। फिर लास्ट टाइम पर ओनर, वो भी कम सहमति के साथ, कि हाँ चलिए अब नहीं हो रहा है तो कर दीजिए। तो इस तरह का जब लैंग्वेज होती है तो थोड़ा सा वो लगता है कि मजबूरी में है। तो मैंने कहा अगर मजबूरी हो तो आप किसी और डॉक्टर को बुला के करवा सकते हो, अगर आपको ये लग रहा है। तो फिर मैंने इसको उनको बताया कि ये कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। और
नॉर्मली सब ठीक हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर उनको थोड़ा बहुत विश्वास आया। अच्छा, ये इसमें ये भी होता है कि बताना भी पड़ता है कि मैंने किए हैं पहले, क्योंकि मैंने किए ज़रूर हैं लेकिन इसमें अपलोड नहीं हो पाए। तो उनको फिर प्रीवियस वीडियो जो रिकॉर्डेड थे उनको दिखाया गया कि भैया मैं कर लेता हूँ, क्योंकि कोई नया काम नहीं है ये। तो उनको जब ये चीज़ बताई गई तो थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन जो पैरावेट हमको यहाँ से बुलवाए थे जिन डॉक्टर साहब के माध्यम से, तो वो जानता था कि डॉक्टर साहब कर लेते हैं। तो उसका को तब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने इसको शुरू किया। तो इसमें सिजेरियन सेक्शन में एक्चुअली हमने इसको सबसे पहले जो है वो 0.5 ml ज़ाइलैंजीन दिया था ईयर वेन के थ्रू। ईयर वेन से ज़ाइलैंजीन देने के बाद फिर ये बिल्कुल लेट गई। फिर हमने जो इसका जो जिसको राइट लेटरल रिकम्बेंसी में रख के जनरली किया जाता है, ऐसे करने के बहुत सारे मेथड हैं लेकिन मैं यही पसंद करता हूँ। तो उसको राइट लेटरल रिकम्बेंसी में लेटा के और एनेस्थीसिया दे के फिर हमने साइड प्रिपेयर की। तो जान रहे हैं कि ये हमने लोअर एब्डोमेन में इंसिजन दिया है। और फिर इसमें क्या करते हैं, पहले तो वही स्किन मसल फेसिया की लेयर को रिमूव करते हैं। फिर इसके बाद जो अप्रोच करते हैं अंदर की तरफ, तो आपको पहले रुमेन दिखेगा। तो रुमेन को थोड़ा सा साइड में करते हुए और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ख़ास तौर से इंटेस्टाइन पोर्शन जो है वो सब आ, एक साइड में करते हुए आपको यूट्रस का जो हार्न है तो उसको आपको बाहर की तरफ एक्सपोज करना पड़ेगा या थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा। फिर उसमें हम लोग इंसिजन देख के कोशिश ये करते हैं कि कोई मेजर ब्लड वेसल यूट्रस की रप्चर ना हो जाए। अगर ये रप्चर होती है तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा, हालांकि लाइगेट कर देते हैं लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर कि कोई मेजर ब्लड वेसल रप्चर ना हो, इसीलिए हम लोग यूट्रस के लिम्ब में ही इसमें इंसिजन लगाते हैं। तो उसके बाद फिर हमने यूट्रस को इंसाइज करके, चूँकि ये टॉर्सन का केस था और मुझे लग रहा है ये बोल रहे थे कि शायद ये कल 1 दिन हो गया था, तो ये तो उम्मीद थी। और मैंने पर रेक्टल एग्जामिनेशन करने से भी ये लग रहा था कि ये डेड हो गया है। और फिर जब मैंने इसको ओपन किया तो डेड ही निकला, मेल काफ था। तो एक हमने फिर उसको रिमूव करके और फिर उसका जो प्लेसेंटा वगैरह है ये सब निकाल दिया और फिर हमने उसको सूचर किया है। पहले हमने यहाँ पे यूट्रस की सूचर जो जहाँ पे हमने इंसिजन यूट्रस में दिया है उसको मैंने क्लोज़ किया है। अब यहाँ पर आता है कि कौन सा सूचर मटेरियल यूज़ किया जाए, तो यहाँ पर हमने एब्ज़ॉर्बेबल सूचर मटेरियल यूज़ किया है और जनरली कैटगट यूज़ करते हैं। क्रोमिक कैटगट 20 हमने यूज़ किया है 40 mm थिकनेस वाला। तो उसके बाद फिर हमने लेयर बाय लेयर इसमें वही मसल्स, फेसिया और स्किन की लेयर क्लोज किया है। और सबसे आखिरी में ऊपर हमने स्किन की जो लेयर होती है इसको हमने नॉर्मल धागे नॉन एडजॉर्बेबल से क्लोज किया है। अब यूट्रस में जो हम लोग सुचर पैटर्न लगाते हैं जनरली, जो मैं प्रेफर करता हूँ वो कंटिन्यूअस प्रेफर करता हूँ। इन्वर्टिंग सुचर भी लोग लगाते हैं लेकिन मैं कंटिन्यूअस में ही प्रेफर करता हूँ। तो अपना अपना स्टाइल है सही करने का, बशर्ते आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो उसके बाद ये 2-3 दिन बाद देखिए पशु बिल्कुल ठीक हो गया है और चारा पानी कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे दिन का शायद मुझे लग रहा है दूसरे दिन का वीडियो है। एक बैठी है, फिर बैठी हुई खाना खाती है, फिर चारा खा रही है खड़ी होकर स्टैंडिंग पोजीशन में, सब तरह से ये ठीक है। और ये उस समय जब हमने जाइलाजीन दिया था तो इनको बोला था कि अभी थोड़ी देर लेटी रहेगी। फिर ये 2 घंटे बाद मुझे लग रहा है मैंने 1:30 बजे शुरू किया था और 5:30 बजे ऑपरेशन ख़त्म हुआ था। और ये करीब हमको एक बार इसको 0.5 ml और देना पड़ा था, क्योंकि इसको हल्का-फुल्का होश आ रहा था। तो 0.5 ml बढ़ाया था। फिर ये 8 बजे उठ के बाग में हमने ऑपरेशन किया था और ये फिर उठ के चली आई थी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसमें 4 से 5 दिन एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग चलेगी और इसके 5 दिन के बाद फिर स्थिति को देखते हुए आगे डिसीजन लिया जाएगा। और इसमें यूट्राइन क्लींसर भी चल रहे हैं और ये भैंस बिल्कुल ठीक है, चारा पानी कर रही है और ये इंसिजन साइड भी हील हो रहा है बहुत जल्दी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं, बस थोड़ा लेट हो सकता है कभी कभी, लेकिन रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे चैनल पर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की जान को बचाया जा सके। मेरी पोस्टिंग जनपद बहराइच में है और मैं चित्तौरा ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।